हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स, जिसमें आप लोग को आज हम बताने वाले हैं कि प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसका डिफिनीशन क्या होता है एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल 2 पॉइंट का डाउट क्लियर करने वाले हैं, जिसका क्या है, एक है डिफिनीशंस और एक है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। 2 पॉइंट आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले का हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड। आज बारी है चैप्टर थर्ड की। अगर आप लोग चैप्टर फर्स्ट और सेकंड देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वीडियो की पड़ी हुई है, आप लोग वहां से पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट का क्या था, चैप्टर सेकंड का क्या था। आज हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड का, जिसमें आपका है प्रिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें से मैं आपका कवर करूंगा डिफिनीशंस और उसके पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, ये भी मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन होते क्या हैं। आप लोग जैसा कि जानते होंगे, प्रिस्क्रिप्शन ये होता है, आप लोग किसी डॉक्टर के पास जब जाते होंगे तो ये पता चलता होगा कि वो आपको एक रिटन ऑर्डर देता होगा, रिटन ऑर्डर लिख के देता होगा। तब आप केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तब वहाँ से आप दवा लेके आते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम जनरल भाषा में, मान लो ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है। तो प्रिस्क्रिप्शन पे एक डॉक्टर लिखेगा अपनी कुछ दवा। आप लोग क्या है, डॉक्टर के पास जाएंगे, जो भी है 100 200 500 रुपये आप फीस उसको देंगे, तब वो आपको एक फॉर्मेट बना के दवा का देगा। तब आप उसको केमिस्ट शॉप पे लेके जाएंगे, तब आप दवा लेके जाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होने वाला आपका ये प्रिस्क्रिप्शन ही कुछ इसी प्रकार से होता है। चलिए हम अपना एक डाउट क्लियर करने वाले हैं कुछ हैंड रिटन नोट के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन होते क्या हैं। देखिए यहाँ मैं क्लियर लिख रहा हूँ, चैप्टर थर्ड का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड प्रिस्क्रिप्शन आज हम कवर करेंगे। तो देखिए क्या है, हम पहले बता चुके हैं आपको ओवरव्यू कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए, ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर पेशेंट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें कुछ लिखे गए हैं कि कंपाउंड एंड डिस्पेंस, इसका मीन्स क्या होता है। कंपाउंड एंड डिस्पेंस मीन्स क्या होता है, ये देखिए डिस्पेंस है आपका और इधर देखिए एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड एंड डिस्पेंस मीन्स होता क्या है, ये भी जानकारी हमें लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन होता है, ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक लिखित संदेश है, रिटन ऑर्डर है फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम लोग लिख के देते हैं, टू फार्मासिस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए हम लोग लिख के देते हैं दवा उस पर। अब देखिए कंपाउंड एंड डिस्पेंस, इसमें 2 वर्ड था ना। तो कंपाउंड मीन्स और डिस्पेंस मीन्स क्या होता है। डिस्पेंस मीन्स दवा को किस रूट से हमें लेना है, कैसे लेना है, कितना mg, कौन सी डोज, कब हमें यूज करना, उसे बोलते हैं हम डिस्पेंस। कंपाउंड मीन्स ड्रग को बनाना या मेडिसिन को बनाना, कौन कौन सी मेडिसिन ऐड करके हम लोग उस दवा को बनाएं, बोलते हैं कंपाउंडिंग। एंड डिस्पेंस मतलब हम दवा को किस रूट से या कैसे उसको हम खा रहे हैं, कब, शाम, सुबह, कब, ओडी बीडी कब ले रहे हैं। ओके फ्रेंड, अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन इज जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज बट लैटिन वर्ड्स एंड एब्रीविएशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू सेव टाइम। ये क्या प्रिस्क्रिप्शन क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारा टाइम बचे। डॉक्टर के पास आप जाओ, तुरंत वो पर्चा लिख दे आपको, जाके आप उसी से रिलेटेड कुछ दवा लेके चले और बस काम आपका फाइनल। इसीलिए हमको क्या बनाया गया, एक प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्या है, सेव टाइम। इससे क्या होता है, आपका टाइम क्या है, बचेगा, सेव टाइम। तो चलिए देखते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन होता कैसे है। सबसे पहले क्या है, देखिए हम प्रिस्क्रिप्शन का एक आपको ओवरव्यू देने जा रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, देखिए ये है RX, इसको मानते हैं RX। ऊपर सबसे पहले पर्चे में क्या लिखा होता है वो हम मिस कर दिए हैं। ऊपर में सबसे पहले पर्चे में लिखा होता है जिस हॉस्पिटल का पर्चा है। मान लो एक हॉस्पिटल, मान लो आप लोग चैनल से पढ़ रहे हैं ना, मान लो यस फार्मा है, यस फार्मा, ये आपका हॉस्पिटल नेम हो गया, सपोज करो, बस RX यस फार्मा हो गया हॉस्पिटल का नेम। उसके बाद पेशेंट का नेम हमें लिखना होता है, उसके बाद उसकी एज या एज एंड सेक्स लिखना होता है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखना होता है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के अंडर में 3 चीज़ आती हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचुरा, उसके बाद रिफिल नंबर है इधर, उसके बाद हम इसमें लेबल कर देंगे, उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर किसकी रहेगी, जो फार्मासिस्ट है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ
सॉरी, यहाँ फार्मासिस्ट की सिग्नेचर नहीं रहेगी, यहाँ डॉक्टर का सिग्नेचर होता है। उसके बाद ये क्या है, डेट, किस डेट में वो पर्चा लिखा गया है। अब चलिए हम एक एक पार्ट को समझने वाले हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के एक एक पार्ट क्या होता है। जितना पार्ट हम बताएं, लगभग 7-8 पार्ट आपको बताया ना, बीच में लिखा जाएगा, तो कौन कौन सा है, क्या क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे उसमें डेट, फिर नेम, देन एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन, उसके बाद है इंस्क्रिप्शन, उसके बाद सबस्क्रिप्शन, उसके बाद सिग्नेचर, फिर रेन्युअल इंस्ट्रक्शन, एंड नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। जो प्रेस्क्राइबर जो आपको जो दवा को प्रेस्क्राइब कर रहा है उसका क्या है, वहाँ सिग्नेचर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए प्रेस्क्राइबर का, जो आपको दवा प्रेस्क्राइब कर रहा है या लिख रहा है। तो चलिए इसमें से मैं आपको इतना पार्ट बताया हूँ, इसमें से डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, रेन्युअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। चलिए अब सभी का बारी बारी से हम लोग क्या है डीपली देखने वाले हैं कि डेट क्या होता है, नेम क्या होता है, एज क्या होता है, सेक्स क्या होता है। हम अब एक एक अपना देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपका डाउट क्लियर करेंगे कि डेट क्या होता है। डेट क्या है, इट हेल्प ए फार्मासिस्ट, ये क्या करता है, इट हेल्प ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग द मेडिकेशन। किस डेट पे आप मतलब पेशेंट किस डेट में डॉक्टर के पास पहुंचा था, इससे क्या है ये पता चलता है कि पेशेंट कब आया, कितना दिन में ठीक हुआ, कब दवा को चेंज करना है, इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट आपका आता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, वो सेक्स क्या है, मेल या फीमेल, एंड उसका एड्रेस क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करवाता है, पेशेंट की पहचान करवाता है। वाइल एज एंड सेक्स हेल्प टू डिसाइड द डोज फॉर दैट पार्टिकुलर पेशेंट। अब देखिए बच्चों के लिए कुछ हम लोग डोज को कम देते हैं, कम एमजी में देते हैं, बाकी अगर वहीं क्या एडल्ट रहें तो क्या है डोज हमें बढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग ऐसा देखेंगे एज में, एज अगर कम है तो डोज उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, एज ज़्यादा है तो डोज बढ़ा के दिया जाता है। ये सब क्या है, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये सब इतना हो गया। अब चलिए आपका है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन ये प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट्स होता है फ्रेंड्स, ऐसा आप जान लीजिए कि सुपरस्क्रिप्शन होते क्या हैं। सुपरस्क्रिप्शन ये अलग अलग आप बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग ही मिलेगा, क्योंकि सुपरस्क्रिप्शन अलग ही है। इट इज ए रिप्रेजेंट बाई RX सिंबल, ये क्या है RX सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज ए लैटिन वर्ड्स विच मीन्स यू टेक, ये कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड से यू टेक, मतलब तुम ले रहे हो, क्या दवा ले रहे हो, ठीक। यू टेक मीन्स होता है क्या, सुपरस्क्रिप्शन, या तो इसको आप RX भी बोल सकते हैं या तो यू टेक बोल सकते हैं। अब देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंटेन द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो मेन आपकी दवा या ड्रग लिखी गई है उस फॉर्मेट या पर्चे में, जो भी दवा आपको मेन लिखी गई है, मान लीजिए आप दवा लेने गए, आपको उस दवा में पर्चा में लिख दिया गया पैरासीटामॉल, एमॉक्सिसिलिन, साइक्लोडेक्सिन, ये सब लिख दिया गया वहाँ पे, तो आप क्या है वो सब मेन ड्रग जो आपको लिखा गया जो आपको लेना है। अब देखिए द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन ऑन सेपरेट लाइन, प्रत्येक दवा या ड्रग क्या है अलग अलग लाइन में लिखी जाती है, ड्रग नंबर 1, 2, 3 ऐसे क्या है लिखा जाता है। अब देखिए पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट्स भी होते हैं ना, जैसे 3 पार्ट्स होते हैं, बेस, एडजुवेंट, वाइकल, इसमें क्या है 3 पार्ट से मिलकर ये बना होता है इंस्क्रिप्शन। अब देखिए इंस्क्रिप्शन का आप डाउट क्लियर, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सुपरस्क्रिप्शन देखिए क्या होता है, इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइबर गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू डोजेज फॉर्म एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस। अब इसमें सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है कि कैसे हमें दवा को लेना है, कब लेना है, कितने डोज में लेना है, कितने एमजी में कौन सी ड्रग लेना है, वो होता है सुपरस्क्रिप्शन में। अब देखिए सिग्नेचर में क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ये देखिए क्या है सिग्नेचर। अब देखिए द क्वांटिटी टू बी टेक आर अमाउंट टू बी यूज, हम ड्रग की कितने क्वांटिटी में दवा को यूज कर रहे हैं या ले रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन, टाइमिंग भी उसी में हमको बताना है सिग्नेचर में, कब आपको ये दवा यूज करनी है, ये सब किस में पता चलेगा, हमारे सिग्नेचर में। नेक्स्ट आपका आएगा, फिर 2 पॉइंट बचे हुए हैं फ्रेंड्स, रेन्युअल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। अब देखिए रेन्युअल इंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं
तो वो बताता है कि आप 6 दिन की दवा मैं लिख रहा हूँ, फिर 6 दिन बाद फिर आना। तो क्या है, वही रिन्यूअल, पर्चे को रिन्यूअल करता है। 6 दिन बाद वो रिस्पांस आपका देखेगा, जैसा रिस्पांस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन उसमें पर्चे में चेंज करता है। तो उसी को बोलते हैं सीधा सीधा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। अगर आज कुछ दवा लिखा है तो 6 दिन बाद अगर आपको रिस्पांस नहीं मिला तो वो ड्रग को चेंज कर देगा। अगर रिस्पांस मिला है तो और हल्की दवा आपके साथ लिख देगा, तो वही आपको लेना रहेगा। उसी को बोलते हैं रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए, द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी prescription order whether it may be renewed and if so how many times. It is very important especially in the prescription containing narcotic and habit forming drug to prevent it misuse। जैसे क्या है, हमें गलत तरीके से दवा ना लें, ठीक है। ये सब रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में हमें पता चल जाता है। अब देखिए क्या है, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। जो दवा को प्रेस्क्राइब किया है, मतलब प्रेस्क्राइबर डॉक्टर साहब, ठीक, दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट टू बी और कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द प्रेस्क्राइबर अलॉन्ग विथ इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस। उस पर क्या है, यहाँ पे देखिए, हम प्रेस्क्रिप्शन आपको दिखाने हैं, कहाँ पर रहेगा, देखिए इस यहाँ क्या है, उनका सिग्नेचर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, टोटली मतलब फुल इन्फॉर्मेशन वो यहाँ उनको देना रहेगा। यहाँ डेट भरेंगे कब हम ड्रग या मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किए हैं किसी भी पेशेंट को। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अब देखिए, हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आता है उसमें हम आपको बताएंगे कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।